कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवेन सिंह हमारे साथ हैं और आइए आज उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है, क्या ये वाकई बात सही है? क्योंकि अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सरकार का पूरा जो पक्ष रहा है वो ये रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्थित हो और इसको सुचारू तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सके। एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे, बीते दिनों एक एनकाउंटर की सूची जारी की गई थी जिसमें मुस्लिमों की यहाँ संख्या केवल 50 से 55 थी, तो वहीं हिंदुओं के जो एनकाउंटर हुए थे, हिंदुओं के यानी कि जितने भी अपराधी थे, अपराधियों को जो कहा जाता रहा है कि न उनका कोई जाति न कोई धर्म है, हिंदुओं की संख्या करीब 129 के आसपास थी। तो ऐसे में ये आरोप अपने आप कहीं न कहीं निराधार हो जाता है। तो इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शिवेन जी के पास चलते उनसे बात करते हैं। शिवेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली इनसाइडर में। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, किसी भी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं है, किसी समुदाय का विरोधी नहीं है। 2014 से ही और उसके पहले से भी, आप 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम एक हाथ में समता का निशान और एक हाथ में भारत का संविधान लेकर मैदान में आएंगे। तो समता तो हमारे लिए, सबके लिए समानता है, उसमें हम जाति नहीं देखते, मत नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। और 2014 में भी जब हम एक बार सरकार में आए, अटल जी सरकार में आए थे, फिर 2014 में हम आए, तब भी हमने कहा सबका साथ सबका विकास। जब सबके साथ की बात करते हैं, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, वो सब हमारे साथ है और सबके विकास के लिए हमारी योजनाओं को आप उठाकर देखेंगे तो चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, सौभाग्य योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली का कनेक्शन हो, आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोई भी योजना आप उठाकर देखेंगे तो हमने कोई जाति नहीं देखी, कोई मत नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, तो सभी को देने का काम किया। तो हम सबका साथ लेकर काम कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। एक चीज शिवेन जी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों बहुत सारे ऐसे मैसेज वायरल हुए जब अतीक का एनकाउंटर, अतीक के साथ जब ये घटना हुई, उनकी जान गई, तो एक मैसेज वायरल हुआ, उसमें कहा गया कि योगी सरकार जो है मुस्लिमों के खिलाफ में है, मोदी सरकार जो है मुस्लिमों के खिलाफ में। क्या ऐसे लोग क्या कुछ चाहते हैं, उनकी विचारधारा क्या होती है और आखिरकार ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में निकल के क्यों आती है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारें जो रही हैं वो गुंडा माफियाओं को संरक्षण देती रही हैं और गुंडा माफियाओं को पैदा करती रही हैं। लेकिन माननीय योगी जी के आने के बाद, चूंकि साफ छवि है, स्पष्ट छवि है, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा माफिया नहीं रहने वाला है, जितने गुंडा माफिया हैं मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और जो उन्होंने कहा था वो किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और गुंडा माफिया की कोई जाति नहीं होती है। आप तमाम उदाहरण देखिए, केवल अतीक अहमद नहीं, उसमें बहुत सारे नाम हैं, विकास दुबे भी हैं, मुन्ना सिंह तंगी भी हैं, आदित्य सिंह राणा भी हैं। गुंडा माफिया की कोई जाति नहीं है, कोई मत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गुंडा है, सिर्फ और सिर्फ अपराधी है, सिर्फ और सिर्फ माफिया है। और ऐसे गुंडा माफिया की उत्तर प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा जेल में डाल दिए जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश माननीय योगी जी ने दे रखा है। विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो विपक्षी पार्टियां भी तमाम तरीके से आरोप लगाती है और उनका प्रयास रहता है कि चुनाव के समय की अगर हम बात करें, अभी वर्तमान समय में निकाय चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में एक बहुत प्रयास होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा ध्रुवीकरण किया जाए जो एक विशेष वर्ग का मतदाता है वो उससे छिटक के दूर चला जाए। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ नीतियां चल रही थी और इसको किस तरीके से एक अपने पक्ष में लाने का प्रयास किए गए? देखिए, विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तमाम तरीके के षड्यंत्र साजिशें करता है। हमने 370 पर काम किया तो उसका भी लोगों ने विरोध किया। हम किसान बिल भी लेकर आए थे, किसानों के लिए लेकर आए थे, लेकिन उसका भी देश हित में भी जो काम है उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। और ये मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं और देश के खिलाफ तमाम षड्यंत्र और साजिशें करने लगते हैं। पहले रही तुष्टीकरण की राजनीति तो उदाहरण रहा है। हमारी आस्था रही है कि थाने में जन्माष्टमी मनाई जाती थी। अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, ये मान्यता है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति आप देखिए, हम मानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था, लेकिन इन्होंने थानों में भी जन्माष्टमी पर रोक लगा दी थी। कांवड़ यात्रा निकलती थी तो कांवड़ियों पर लाठियां बरसाते थे, आज कांवड़ियों पर वर्षा होती है। तो अब सब कुछ अच्छा है। माननीय योगी जी ने कहा कि यूपी में अब ना कोई कर्फ्यू, ना कोई दंगा, यूपी में सब चंगा। तो ये जो यूपी की खुशहाली है, यूपी की जनता प्रसन्न है, विकास हो रहा है, ये विपक्ष से देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि विपक्ष जो है वो गिद्ध की भांति था और एक गिद्ध हमेशा चाहता है कि युद्ध हो, युद्ध में लाशें गिरे और वो उनका मांस नोच कर खाए। तो विपक्ष की मानसिकता सिर्फ यही है। लेकिन योगी जी सशक्त हैं, माननीय मोदी जी सशक्त हैं,
उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिन लोगों ने दंगा फैलाने का काम किया है उनको माननीय योगी जी ने निस्तनाबूद कर दिया। गुंडा माफिया की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जब बात आती है मतदाता की, तो एक विशेष वर्ग का जो मतदाता है उसको लेकर के क्या पॉलिसी बनाएगी, क्या नीति बनाएगी? क्योंकि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से सभासदों को भी टिकट दिया है और कई जगहों से एक मजबूत प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद सकारात्मक परिणाम भी आए। तो इसको लेकर के क्या कुछ अभियान चला, किस तरीके से एक विशेष वर्ग को अपने साथ जोड़ा गया और उनको आगे लाने के काम किए गए? आपका ये कहना गलत होगा कि किसी विशेष वर्ग को हमने जोड़ा है। किसी विशेष वर्ग को नहीं जोड़ा है, हमने तो सबको जोड़ा है। सब हमारे हैं, किसी को अलग नहीं मानते हैं, किसी को विशेष नहीं मानते हैं, किसी को नीचा नहीं मानते हैं। सबका साथ सबका विकास। पार्टियां तो ऐसी कहती है, पार्टियों का तो जो विरोधी पार्टी उनका यह कहना है कि जो मुस्लिम है वो हमारा मतदाता है, क्योंकि जब भी वोट की बात आती है तो ये समीकरण माना जाता है कि मुस्लिम सपा का है, मुस्लिम बसपा का है, मुस्लिम कांग्रेस का है, यादव सपा का है, यादव। मुझे लगता है 2014 के बाद से उनको आंकड़े उठाने चाहिए। बहुत सारी पोलिंग ऐसे हैं, चूंकि मैं कई जिलों में काम किया हूँ, बहुत सारी पोलिंग ऐसी हैं, कई चुनावों में काम किया हूँ, टोटल मुस्लिम और टोटल यादव हैं जो ये मानकर कहते हैं कि नहीं हमारा ही वोट है। ऐसा नहीं है। देश के विकास में यादव का भी रोल है, देश के विकास में मुस्लिम का भी रोल है। तो वो सब हमारे साथ हैं और सबकी जहाँ अभी बहुत सारे सभासदों को मैं पिछले दिनों जाला उनका बहुत सारे सभासदों को वहाँ हमने टिकट दिया, वो मुस्लिम है, यादव हैं। हमारी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता यादव हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सर्वप्रथम जब अपनी सरकार बनी, राष्ट्रपति बनाने का काम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने किया था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि हम किसी वर्ग विशेष के विरोधी हैं? उनको तो सर्वोच्च कुर्सी पर हमने बैठाया है। हाँ, जो देश के लिए है वो सम्मानीय है, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी काम करेगा, जो राष्ट्र का नहीं है वो किसी का नहीं है। राष्ट्र विरोधी कोई भी गुंडा माफिया हो, कोई भी आतंकी हो, उसको मिट्टी में लाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। एक चीज शिवन जी और भी हम आपसे जानेंगे, है ये इसी वर्ग से संबंधित ही है। बीते दिनों जब अतीक पे कार्रवाई, फिर उसके बाद अफजल अंसारी पे कार्रवाई हुई, उसके पहले जब बात आई तो इरफान सोलंकी, वो भी कानपुर के थे, और उसके पहले अगर हम जाए तो रामपुर में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके पूरे परिवार के साथ जो है कानूनी कार्रवाई हुई। तो एक मैसेज गया लोगों तक, जो विशेष समुदाय के लोग थे उन तक एक मैसेज कहीं न कहीं चला गया। क्या इन मैसेज जो लोग करने वाले हैं, क्या इनको कोई चिन्हित करने की कोई प्लानिंग होगा? क्या जो सरकार के खिलाफ जो अभियान चलता है, क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग कभी विचार करने के प्रयास किया गया है? देखिए, ऐसे आप अगर इनकी बात कर रहे हैं तो आपको बात विकास गुप्ता की भी, विकास दुबे की भी करनी चाहिए, आपको बात आदित्य सिंह राणा की भी करना चाहिए, आपको बात मुन्ना सिंह बजरंगी की भी करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, वो हमारा स्पष्ट निर्देश है। कहीं ना कहीं आप इनकी जांचें हुई हैं, आजम खान की जांचें हुई हैं, जांचों पर चीजें निकल कर आई हैं, तब प्रशासन ने कार्रवाई की है। क्या अतीक के खिलाफ आप मुझे बताइए मुकदमे नहीं दर्ज थे? कितने मुकदमे हत्या के, कितने मुकदमे रंगदारी के उस पर दर्ज थे? वो मुकदमे थे और प्रशासन अपना काम कर रहा है। और ऐसे स्पष्ट निर्देश में बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि योगी जी का है कि गुंडा माफियाओं की कोई जगह नहीं है। प्रशासन के माध्यम से जो भी संभव होगा, जिस भी प्रकार की उनको सजा दिलाई जा सकती है वो सजा दिलाई जाएगी। तो हमारा कोई जाति वर्ग विशेष से नहीं, अपराधी कोई जाति नहीं होती। आपको स्पष्ट करता हूँ। तो बिल्कुल ये थे शिवेंद्र सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जो लोग भी इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं या इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बनाम मुस्लिम या मुस्लिमों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि लगातार चाहे सरकार की कोई योजनाएं हो उनको लेकर के, और चाहे सरकार की, चाहे पार्टी की नीतियां हो, चाहे प्रत्याशियों को लेकर के रहा हो, चाहे निकाय चुनाव को लेकर के रहा हो, चाहे देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने की बात रही हो, हर जगह विशेष वर्ग के लोगों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है, मुस्लिमों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हर तरीके से उनको लाभ देने की जो योजनाएं हैं उससे जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके के माहौल को लेकर के जो लगातार विपक्षी पार्टियां निशाने पे भारतीय जनता पार्टी को रखती रही हैं, कहीं न कहीं वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके का माहौल बनाया क्यों जाता है। और इसका उत्तर मतदाता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और आने वाले जिस तरीके से निकाय चुनाव जो चल रहे हैं और 2024 में जो एक लोकसभा का चुनाव होगा, वहां पर हमें इसका उत्तर जरूर देखने को मिलेगा। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली गाड़ी, वो स्मूथली आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुंचाएगी जब फिट होगी। और फतेहपुर में आपकी गाड़ी को फिट और फाइन रखने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है नौवा बाग स्थित आकांक्षा TVS परिसर में श्यामा मोटर्स, जो कि एक मल्टी ब्रांड सर्विस कंपनी के साथ माई TVS का अधिकृत सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की सर्विस,
वॉशिंग, एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए सुसज्जित बॉडी शॉप, पेंट बूथ, एसी गैस रिकवरी, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। श्यामा मोटर्स का जनरल इंश्योरेंस की 23 कंपनियों के साथ कैशलेस टाई अप भी है। यही वजह है कि यहाँ आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151715344 8948501000 पर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।